अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। नए साल के जश्न में फ़रोख्त शराब से तेलंगाना हुकूमत को 215 करोड़ रुपये की हुई आमदनी। चंद्रबाबू नायडू के जलसे-आम में फिर मची भगदड़, 3 खवातीन हलाक, मुतादिद जख्मी। सरपंचों की ताईद में एहतजाजी मुजाहरे करने वाले कांग्रेस के कई कायदीन गिरफ्तार। और राजस्थान में ट्रेन हादसा, 8 बोगियां पटरी से उतरी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में नए साल के मौके पर एक ही दिन में भारी मकदार में शराब की फरोख्त हुई, जिससे हुकूमत को जुमला 215 करोड़ 74 लाख रुपए की आमदनी हुई। फरोख्त में कमी के बावजूद कीमतों में इजाफे की वजह से भारी आमदनी हुई। रियासत भर में शराब के 19 डिपोज से शराब के 2,17,444 केसेस फरोख्त हुए। बीर के 1,28,455 केस फरोख्त हुए। सिर्फ हैदराबाद में 37 करोड़ 68 लाख की आमदनी हुई। हफ्ते को देर रात के बाद भी शराब की फरोख्त की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से भारी आमदनी हुई। साल 2022 में रियासत भर में 34 करोड़ रुपये से ज़्यादा की शराब फरोख्त हुई थी। हुक्काम ने बताया कि ये फरोख्त 1 जनवरी से 30 दिसंबर 2022 तक हुई थी। शराब की फरोख्त में रंगारेड्डी सरे फहरिस्त है, हैदराबाद दूसरे मुकाम पर और नलगुंडा तीसरे मुकाम पर है। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद के पुराने शहर में अपने तंजीमी नेटवर्क को मजबूत करने के इतवार को चार मीनार असम्बली हल्के के लिए अपने पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि आइंदा चंद हफ्तों में पुराने शहर के तमाम म्यूनिसिपल डिवीजन्स में पार्टी दफातर कायम किए जाएंगे और TPCC के सदर रेवंत रेड्डी तमाम म्यूनिसिपल डिवीजनों में मीटिंगों से खिताब करेंगे। साबिक वजीर और साबिक कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर के साथ हैदराबाद DCC सदर समीर वलीउल्लाह, साबिक वजीर डॉक्टर G चिन्नारेड्डी, TPCC के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, TPCC जनरल सेक्रेटरीज फिरोज खां, उस्मा शाकिर और दीगर सीनियर कायदीन ने इफ्तिताह किया। चार मीनार हल्के के मूसाबोली चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस कैडर से कहा कि वो नए पार्टी दफातर को लोगों से जुड़ने के लिए एक मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मुकामी कायदीन को चाहिए कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों के साथ बातचीत करें ताकि उनके मसाइल को समझकर उन्हें हल किया जा सके। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में 82वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह रियासती उज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी और T श्रीनिवास यादव ने किया। 82वीं ऑल इंडिया सनती नुमाइश 1 जनवरी से 15 फरवरी तक 46 दिन तक जारी रहेगी। नुमाइश ग्राउंड में 2400 स्टॉल्स लगाए गए हैं। उन स्टॉल्स में मुल्की और गैर मुल्की मसनूआत की फरोख्त होती है। नुमाइश में तकरीबन 1500 नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश के दाखिला टिकट की कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में नुमाइश में दाखिल हो सकते हैं। नुमाइश का मुशाहिदा रोजाना 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक किया जा सकता है। नुमाइश के मैदान तक मेट्रो की सहूलत भी दस्तयाब है। HMR ने इजाफी मेट्रो ट्रेनें चलाने पर रजामंदी जाहिर की है। RTC ने खुसूसी बसें चलाने पर भी इत्तेफाक किया है। ज़ायरीन के लिए मुफ्त और बामावजा पार्किंग का इंतजाम किया गया है। जो लोग बामावजा पार्किंग चाहते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट बोर्ड के अहाते में इंतजामात किए गए हैं। तेलंगाना भर में कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया और घरों पर नज़रबंद कर दिया जब वो सरपंचों की ताईद में एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकले थे। फंड्स की इजराई का मुतालबा करते हुए रियासत के कई सरपंचों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया है और हैदराबाद में उनका बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी था। शहर हैदराबाद के धरना चौक में होने वाले सरपंचों के एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत के जरिए उनसे इजहार एगानिगत और उनके मसाइल पर हुकूमत को झिंझोड़ने के लिए कांग्रेस कायदीन वहां जाने वाले थे। ताहम पुलिस ने पहले ही उनको घर पर नजरबंद कर दिया। पुलिस ने रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन के मकानात के करीब भारी बंदोबस्त कर दिया ताकि उनको घर से बाहर निकलने से रोका जा सके। इस धरने की पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने कांग्रेस के दीगर लीडरान बिशुमुल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह और दीगर को भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हिरासत में ले लिया, जबकि अजला में भी कई गिरफ्तारियां अमल में आई, जिनमें रुकने कौंसिल जीवन रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। इस मौके पर रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया।
रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेलुगु देशम के जलसयाम में भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 3 खवातीन हलाक हो गईं। गुंटूर के विकास नगर में तेलुगु देशम के जलसयाम में भगदड़ में मरने वालों की तादाद 3 हो गई। रामा देवी नामी खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जख्मियों में से कई अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं। जलसयाम के बाद तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने ओयूर चैरिटेबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम गरीबों में जनता कपड़े और संक्रांति के तोहफे तकसीम किए। चंद्रबाबू के जलसयाम के अहाते से निकलने के बाद भगदड़ मच गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब अवाम बिलखुसूस खवातीन तोहफे हासिल करने के लिए एक दूसरे पर गिर पड़े। हादसे के बाइस तोहफे की तकसीम रोक दी गई। इसी दौरान तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ में मरने वालों के हर एक खानदान को 20 लाख रुपए की माली इमदाद करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता हफ्ते भी नारा चंद्रबाबू नायडू के जलसयाम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए थे। निजामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आए गैंगवार में एक रौडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इतवार की रात नेहरू नगर में ख्वाजा बेग लकड़ी की टाल के पीछे ग्राउंड पर रौडी शीटर इब्राहिम चाउश उर्फ जंगली एबू 29 साल का एक और रौडी शीटर आरिफ डान और उसके साथियों ने चाकू से वार करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सारिंगपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद की सालगिरह की तकरीब इतवार की शब मुनक़िद हुई थी। अरशद ने अपनी सालगिरह में ड्राइवर्स कॉलोनी के पुराने दोस्तों आरिफ डान और इब्राहिम चाउश उर्फ जंगली अब्बू को मदऊ किया था। आरिफ और जंगली अब्बू पुराने मुजरिम हैं। दोनों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल और हमले के मुकदमात दर्ज हैं। उन दोनों के खिलाफ पीडी एक्ट भी दर्ज किया गया। हालिया दिनों में दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए थे और वो गैर कानूनी गैंग और गुंडागर्दी चलाकर अपने अपने गैंग कायम कर रहे थे। इसी दौरान इस तकरीब में उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस पर आरिफ डान और उसके साथियों ने जंगली अब्बू का कत्ल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने करेंसी नोट को मनसूख कर देने से मुताल्लिक़ फैसले की मदाफ़ियत की है। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने सन 2016 में बड़े करेंसी नोटों को मनसूख कर दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को खारिज कर दिया। सन 2016 में मरकज़ी हुकूमत ने 1000 और 500 के करेंसी नोटों को ख़त्म कर दिया था। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नोटबंदी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को खारिज कर दिया। उस बेंच में जस्टिस BR गवाई, एस बोपन्ना, वी सुब्रमण्यम और BV नागरत्ना मौजूद थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राय दी कि नोटबंदी के मरकजी हुकूमत के फैसले को गलत करार नहीं दिया जा सकता। 4 जजेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले की हिमायत की। जस्टिस BV नागरत्ना ने अक्सरियत के खिलाफ फैसले में अपने ख्यालात का इजहार किया। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि बेहतर होता कि हुकूमत के बजाय पार्लियामेंट की तरफ से कार्रवाई की जाती। जस्टिस गवाई ने अक्सरियती राय दी। उन्होंने कहा कि माशी मामलात में मदाखलत करते हुए बहुत ज़्यादा तहम्मुल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माशी निज़ाम की राय को अदालती अमल से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के मसले पर मरकज़ और RBI के दरमियान मुशावरत का अमल 6 माह तक जारी रहा। जस्टिस गवाई ने कहा कि RBI को नोटबंदी के अमल को शुरू करने की ज़ाती आज़ादी नहीं है। राजस्थान में सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। मुंबई के बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। पीर की सुबह 3:27 पर पाली में राजीव निवास के करीब 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। इत्तला मिलते ही रेलवे अमला मौके पर पहुंच गया और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के CPRO ने बताया कि हादसे से 11 बोगियां मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह से दीगर मुसाफिरीन को खुसूसी बसों में उनकी मंजिलों तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन की मरम्मत भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस हादसे से मजीद 2 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सालिनों की तकारीब के दौरान कार से घसीटने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। गंजावाला इलाके में 5 लड़कों ने लड़की को कार से 12 किलोमीटर तक घसीट कर ले गए, जिससे लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। लड़की इतवार की दरमियानी रात स्कूटी से घर जा रही थी। इसी दौरान उसका कार से हादसा हो गया। नए साल की तकारीब के दौरान इतवार की दरमियानी रात एक नौजवान लड़की स्कूटी से जा रही थी। इस दौरान कार में सवार नौजवानों ने उससे टक्कर मारी और फिर उसे 12 किलोमीटर तक सड़क
सड़क पर घसीट कर ले गए, जिसकी वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। इस दिलखराश वाक़े में मुलविस 5 मुलजिम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस को कंजावाला इलाके में PCR कॉल मौसूल हुई थी। कार लड़की को सुल्तानपुरी से कंजीवाला इलाके तक तकरीबन 12 किलोमीटर तक घसीटती रही। लड़की के जिस्म से सारे कपड़े अलग हो गए। लड़की के जिस्म पर बहुत से जख्म थे। वो मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसके पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचा। दोनों टांगे कट गईं। लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। वाक़े के वक्त वो रात को अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी। मुलजिम लड़कों की तफसीलात मालूम की जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि हमने लड़की की शिनाख्त स्कूटी के नंबर से की है। ज़राए के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम तकरीबन 6 बजे अमन विहार की रहने वाली लड़की ये कहकर घर से निकली थी कि उसे पार्टी इवेंट कंपनी के लिए कुछ काम है। रात 9 बजे लड़की ने घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि वो रात को वापस आ जाएगी। घर वालों का कहना है कि उन्होंने रात 10 बजे लड़की को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद था। दिल्ली पुलिस ने सुबह 8 बजे ख़ानदान को हादसे की इत्तला दी। टीवी अदाकारा त्युनिशा शर्मा की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार अदाकार शीजान खान के घर वालों ने दावा किया है कि उन्हें त्युनिशा की वालदा ने खुदकुशी के मामले में झूठा फंसाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शीजान खान की वालदा और 2 बहनों ने कहा कि त्युनिशा शर्मा उनके खानदान के रुकन की तरह थीं और इल्ज़ाम लगाया कि मुतासरा की वालदा उसे काम करने पर मजबूर करती थी, हालांकि वो ज़िंदगी से लुत्फानंदोज़ होना चाहती थीं। 21 साल त्युनिशा शर्मा, जिन्होंने शो अली बाबा दास्तान काबुल में अदाकारी की थी, 24 दिसंबर को पालघर में वसाई के करीब सीरियल के सेट पर वॉशरूम में लटकी हुई पाई गई थी। इस मामले में शीजान खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। त्युनिशा शर्मा की वालदा वनिता शर्मा ने गुज़िश्ता हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि उनकी बेटी की मौत कत्ल मामला हो सकता है और शीजान खान और उनके खानदान पर उनकी बेटी को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि त्युनिशा शर्मा ने शीजान खान का फ़ोन चेक किया था और उनके व्हाट्सएप चैट्स को किसी दूसरी खातून के साथ पाया। जबकि त्युनिशा शर्मा ने मिस्टर खान से इस बारे में पूछा तो उसने उन्हें थप्पड़ मारा था। त्युनिशा शर्मा की मां के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए शीजान खान की बहन फलक नाज, जो एक अदाकारा भी है, ने कहा कि त्युनिशा शर्मा उनके खानदान के फर्द की तरह थी। नाज ने कहा कि त्युनिशा शर्मा और उनकी वालदा कई मौके पर उनके घर आती थी। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी को कुछ करने पर मजबूर नहीं किया। शीजान खान की वालदा ने कहा कि त्युनिशा शर्मा की वालदा को इन इल्जामात के सबूत पेश करने चाहिए जो वो उन पर लगा रही हैं। इस इल्जाम पर के खान ने एक शूट के दौरान त्युनिशा शर्मा को एक मरतबा थप्पड़ मारा था। शीजान खान की वालदा ने पूछा कि उस पर वनिता शर्मा ने हमसे शिकायत क्यों नहीं की या शीजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा। नाज ने कहा कि सब जानते हैं कि किस तरह त्युनिशा शर्मा की वालदा उन्हें दिन में कई मरतबा फ़ोन करती थी। उन्होंने कहा कि हम भी त्युनिशा के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन उसकी वालदा शीजान को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। ये दुरुस्त नहीं है। हमने त्युनिशा को 4 जनवरी को उसकी सालगिरह के मौके पर सरप्राइज देने का फैसला किया था। उसकी वालदा भी जानती हैं, हमारी छोटी बहन जैसी थी। हमने त्युनिशा के साथ तकरीबन 6 माह गुजारे थे, जिससे वो लुत्फानंदोज़ हुई और हमें उस पर फख्र है। गुज़िश्ता रोज़ से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खाने काबा में बर्फबारी की एक वीडियो वायरल हो रही है और कई अफराद ने उस वीडियो को बगैर तहकीक वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने पर सऊदी हुक्काम को वजाहत जारी करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके हवाले से दावा किया जा रहा था कि खाने काबा में पहली मरतबा बर्फबारी हुई है। इस पर सोशल मीडिया सारिफिन ने तरह तरह के तबसरे किए हैं। ताहम अब सऊदी हुक्काम ने ममलिकत के मुक़द्दस मकामात की तफसीलात बताने वाली हरमैन शरीफैन की ट्विटर हैंडल पर खाने काबा में बर्फबारी की वीडियो पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये वीडियो जाली है। खाने काबा के पास इस तरह की कोई बर्फबारी नहीं हुई। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तालिबे इल्म 22 साला अब्दुल शेख चीन के सूबे हिलुंग जियांग में इंतकाल कर गए। वो शदीद बीमार थे और उन्हें फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल के ICU में दाखिल कराया गया था। अब्दुल शेख की वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। अब्दुल शेख शुमाल मशरक़ी चीन की ख़ार मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले 5 सालों से मेडिसिन का कोर्स कर रहे थे। फिलहाल वो कोर्स से मुताल्लिक़ इंटर्नशिप कर रहे थे। गुज़िश्ता माह दिसंबर के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान आने वाला तालिबे इल्म 11 दिसंबर को वापस चीन
चीन चले गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने 8 दिन क्वारंटाइन में गुजारे। उसके बाद अब्दुल शेख की तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहीं इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। चीन जाने के 20 दिन बाद अब्दुल शेख की मौत से उनके खानदान में गम का पहाड़ टूट गया। अब्दुल शेख के घर वालों ने हिंदुस्तानी वजारत खारजा और तमिलनाडु की रियासती हुकूमत से अपील की है कि अब्दुल शेख की मैयत को चीन से हिंदुस्तान लाया जाए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। नए साल के जश्न में फरोख्त शराब से तेलंगाना हुकूमत को 215 करोड़ रुपये की हुई आमदनी। चंद्रबाबू नायडू के जलसे-आम में फिर मची भगदड़, 3 खवातीन हलाक, मुतादिद जख्मी। सरपंचों की तायद में एहतजाजी मुजाहरे करने वाले कांग्रेस के कई कायदीन गिरफ्तार। और राजस्थान में ट्रेन हादसा, 8 बोगियां पटरी से उतरी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।